ट्रेन के अंदर की तस्वीरें, यानी वंदे भारत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें। मनोबल इन छात्रों का बढ़ाया है, आने वाले कल को लेकर किसी तरह की वो चिंता ना करें और किस तरह से अपने जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर उनके विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सुनते रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर ये बातचीत करते हुए छात्रों से, क्योंकि वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं पीएम मोदी, और उनका ये दौरा एक दिवसीय दौरा है जो काफी अहम हो जाता है। और यही पीएम मोदी की खासियत है कि जहां भी जाते हैं वो बातचीत करते हैं और छात्रों को काफी निराश नहीं करते हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री उनके सामने खड़ा है और उनके अनुभव भी साझा करते हुए, बारीकी से उनकी बातों को समझते हुए, 5 वंदे भारत है, एक एक करके हम आपको बता भी रहे हैं, हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, और इससे सफर जो है काफी आसान हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा। तो एडवांस सिस्टम से लैस वंदे भारत ट्रेन जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे, 5 वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री यहां से रवाना करेंगे। लेकिन उससे पहले भोपाल से जो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ट्रेन के अंदर ये छात्र मौजूद हैं जिनसे प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बच्चे इतने कंफर्टेबल होकर प्रधानमंत्री से बातचीत करते आपको दिखाई दे रहे हो। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने कई बार बच्चों से बातचीत की है, उनका हौसला बढ़ाया है। और यहाँ पर देखिए, इसमें छात्र छात्राएं सभी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री से बिना किसी झिझक के अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर कार्यक्रम भी है प्रधानमंत्री का, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन जो कि देश में अब तक 17 ट्रेनें चलती हैं और यहाँ पर 5 और ट्रेनों का आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये ट्रेन जो है वो सेमी स्पीड और हाई स्पीड से चलती है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी खासियत होती है जो इन्हें बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और दोनों तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किसी भी देश की अगर प्रकृति को आपको समझना है तो सबसे पहले वहां के यातायात के बारे में हम जानते हैं कि उस पे कितना काम किया गया है। भारत इस वक्त उसी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है और यही वजह है कि भारत में ट्रेनों से सफर लोग ज्यादा करते हैं और यातायात सुविधा दुरुस्त हो, इसके लिए वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके आने के बाद सबकी अलग अलग प्रदेशों के लोगों की यही इच्छा थी कि हमारे प्रदेश में कब ये ट्रेन आनी है। और 5 ऐसे राज्य हैं जो कि इस वक्त उसका फायदा मिलने जा रहा है, जिसमें बिहार के लोगों को भी ये उम्मीद थी। एक जो हटिया पटना की आप बातें सुन रहे हैं इस वक्त की, वो भी उस रूट पे भी काम किया गया है। तो झारखंड और बिहार एक साथ इससे लाभान्वित। तो ये तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। और वंदे भारत की खासियत भी हम आपको बता रहे हैं कि सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच तकनीक है, ट्रेन की हर बोगी में सीसीटीवी कैमरे हैं, इसके अलावा इमरजेंसी पुश बटन भी हर बोगी में लगे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। और अगर हम जिक्र करें 5 वंदे भारत ट्रेन की, जिसमें पहला नाम रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत ट्रेन है, इसके अलावा खजुराहो से भोपाल के रास्ते इंदौर तक दूसरी वंदे भारत चलेगी, तीसरी ट्रेन गोवा के मडगांव से मुंबई के बीच चलेगी, चौथी वंदे भारत ट्रेन धारवाड़ से बेंगलुरु के बीच चलेगी, जबकि 5वीं ट्रेन झारखंड के हटिया से बिहार के पटना के बीच चलेगी। तो कई राज्यों को जोड़ते हुए जिसमें सफर न सिर्फ आरामदायक होगा बल्कि रफ्तार भी ज्यादा होगी। और ये देखिए बेहद खास तस्वीर, जहां पे बच्चों ने कुछ लिखा हुआ है, वो प्रधानमंत्री देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए और बच्चों की बातचीत को सुनते हुए, उनको कुछ टिप्स देते हुए, ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बच्चों के लिए भी रहेगा, क्योंकि जब खुद प्रधानमंत्री उनके सामने मौजूद है और मौका भी बेहद खास है, ऐसे में छात्रों से संवाद वो कर रहे हैं। और आप देखिए कि काफ़ी उत्सुक रहते हैं छात्र उनके संग फोटो खिंचवाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री छात्रों की बातों को सुनता है, गौर से सुनता है, और उसके बाद काफ़ी देर तक, क्योंकि हर छात्र की ये जिज्ञासा भी रहती है, कुछ सवाल भी होते हैं और एक सपने जैसा होता है उनसे देश के प्रधानमंत्री से बातचीत करना। और हमने कई मौके ऐसे देखे हैं कि जब भी वो किसी शुभ काम के लिए जाते हैं, जो लोग उनसे इंतजार कर रहे होते हैं उनसे मिलने का, खासकर छात्रों की हम बात करें, और आप देखिए कि काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी भी उनका छात्रों से संवाद चल रहा है। तो 5 वंदे भारत को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाने वाले हैं। वंदे भारत की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम वाले इसमें कोच हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम से लैस है। तो ये तमाम खासियत है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम भी है, जिसमें आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य पर पहुंचा जा सकेगा। और भोपाल काफी अहम है। इसके बाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि इस साल ही अंत में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत जो पीएम मोदी करने वाले हैं, तो आज का उनका ये दौरा काफी अहम है। और ये देखिए छात्र ने कुछ पोस्टर बनाया है, कुछ बातें उसमें लिखी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो नजर आ रहा है उसमें वार्ता करते हुए पीएम मोदी छात्रों से नजर आ रहे हैं।
तो देखिए, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज एक ट्रेन को प्रधानमंत्री वहां फिजिकली हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, जबकि 4 ट्रेनों को वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसके साथ ही 3 राज्य जिसमें गोवा, बिहार और झारखंड शामिल है, उन्हें अपनी पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री। और कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो है मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, भोपाल से तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कार्यक्रम से पहले, हरी झंडी दिखाने से पहले वंदे भारत को प्रधानमंत्री यहां पर बच्चों से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे थे और बच्चे भी बेहद बिना किसी झिझक के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते, उन्हें कुछ पोस्टर्स दिखाते भी दिख रहे थे। मध्य प्रदेश में इस तरह की, इसके पहले भी जब वंदे भारत की शुरुआत रानी कमलापति से दिल्ली के लिए जब वंदे भारत की शुरुआत हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरह बच्चों से बातचीत की थी, बच्चों से मुखातिब हुए थे। आज भी राजधानी भोपाल के कई स्कूलों के जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है कि मध्य प्रदेश के लिए एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है, लेकिन उससे वो भी एक बड़ी अहम बात दूसरी ये है कि एक साथ जो महाराष्ट्र, साथ ही बिहार, झारखंड और गोवा, इन 4 राज्यों को भी वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी आज यहाँ से मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 5 ट्रेन की शुरुआत कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, जिसमें 2 ट्रेन जो है जो भोपाल से एक चलेगी। मनोज, हम आपका रुख करते हैं, लेकिन एक तस्वीर जरा हम दिखा दे, बेहद खास तस्वीर है। वंदे भारत ट्रेन को इस वक्त हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है और रेल मंत्री की मौजूदगी भी वहां पे है, अश्विनी वैष्णव को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये शुभ मौका इसलिए भी है क्योंकि आम लोगों को और क्या चाहिए यातायात के लिए, वो ट्रेन की सुविधा हर रूट पे, जहां से वो आसानी से कहीं से भी कहीं सफर कर सके। और जो इसकी रफ्तार के बारे में हम बातें करते हैं, इसकी खासियत जो है, जब आप इसके कोचेस में अंदर जाएंगे और जब आप बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि शायद आप हवाई सफर कर रहे हैं। इस तरीके से इन ट्रेनों को लेकर बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि आम लोगों की शिकायत इन दिनों ये भी रही कि ट्रेन उस तरीके से साफ सफाई नहीं, उस तरीके से स्पीड नहीं, बहुत लेट लतीफी, ये सारी शिकायतें दूर हो चुकी है बीते कुछ सालों में। और वंदे भारत ने ये करके दिखाया है और यही वजह है कि हर प्रदेश के लोग यही चाहते हैं कि हमारे रूट पे कब वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। मनोज का एक बार मैं फिर से रुक करूंगी। मनोज, ये तस्वीरें बेहद खास है, हरी झंडी दिख चुकी है, लेकिन एक साथ भोपाल की धरती से 5 ऐसे राज्य हैं, भोपाल मध्य प्रदेश सहित, जिसको सौगात मिलने जा रही है वंदे भारत ट्रेन की। जो प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके बताया, क्योंकि जो वंदे भारत ट्रेन को लेकर पूरे देश में जो उत्साह होता है, क्योंकि 18वीं वंदे भारत ट्रेन है इस समय ये देश की, और जो 5 एक साथ भोपाल में हो रही हैं, तो इनमें मैं आपको बता दूं कि भोपाल से जो इंदौर के लिए है, जो कि जो महाकाल की नगरी उज्जैन होते हुए जाएगी, बड़ी अहम वंदे भारत है। इसके साथ ही साथ भोपाल से जबलपुर के लिए, और जो दूसरे राज्यों की, जिन राज्यों की बात प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आज सुबह खुद प्रधानमंत्री ने बताई कि कैसे महाराष्ट्र, कैसे बिहार, झारखंड और गोवा, क्योंकि जो रांची से पटना एक वंदे भारत शुरू हो रही है, और साथ ही साथ धारवाड़ से बेंगलुरु के लिए, और गोवा से मुंबई के लिए, तो एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन जाहिर तौर पर इन 5 राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। और उस रेल कनेक्टिविटी का फायदा आम जनता को ही होगा, क्योंकि वंदे भारत के बारे में अभी तक जो बात सबको पता है कि वंदे भारत अपने वक्त पर चलती हैं और रफ्तार से चलती हैं। बिल्कुल मनोज, कई खासियतों से लैस है। आप रहिए हमारे साथ, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखा दी है। ये बेहद खास मौका न सिर्फ भोपाल के लोगों के लिए, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन जिन राज्यों में ये वंदे भारत चलेगी, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि भोपाल से, जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज ने जिक्र किया, कि उज्जैन होते हुए आगे जाएगी, जिसमें गोवा तक भी, गोवा से महाराष्ट्र का भी सफर तय होगा। 5 अलग अलग वंदे भारत है, जिसमें एक को जहां पर वो मौजूद हैं भोपाल से, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस बीच छात्रों से संवाद किया, पीएम मोदी को देख सकते हैं, और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है, और सबके चेहरे पर मुस्कान होना लाजमी भी है, क्योंकि ये मौका बेहद खास है, जिसमें जिस तरीके से 18वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। और एक एक करके, क्योंकि जितने भी लोगों ने अभी तक वंदे भारत में सफर किया है, उनका कहना है कि सफर उनका आरामदायक हुआ है, वो जल्दी पहुंच रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है, हर इसमें कोच में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इसके अलावा इमरजेंसी पुश बटन है, यानी कि अगर कोई भी परेशानी होती है, मुश्किल खड़ी होती है, तो फिर उसमें आसानी से उन तक मदद पहुंच सकती है। ये देखिए यहाँ पर ये तमाम लोग भी मौजूद हैं, और पहली वंदे भारत जो कि इस वक्त भोपाल से चल रही है, इसको हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखा दी है। तो एमपी को 2 वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है। ये
उन तमाम लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है और काफी समय से इस ट्रेन का इंतजार भी कर रहे थे। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्योंकि तमाम लोग खुश हैं और झारखंड को तो पहली वंदे भारत का तोहफा मिला है, इसके अलावा मध्य प्रदेश को 2 वंदे भारत का तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश के लिए एक साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके पहले रानी कमलापति हिंदुस्तान के उन चुनिंदा स्टेशन में एक है जहां एक साथ 3 वंदे भारत रानी कमलापति स्टेशन से चलेंगे। और इसके पहले जब नई दिल्ली के लिए भोपाल से चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, तब भी खुद प्रधानमंत्री यहां पर रानी कमलापति स्टेशन से आकर हरी झंडी दिखाई थी। और ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री यहां पर रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंचे हैं और एक साथ उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मध्य प्रदेश को दी है। लेकिन जो दूसरे राज्यों के लिए वंदे भारत भी चली हैं, उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जो कनेक्टिविटी जो होती है, जैसे आप जो बेंगलुरु के लिए जो चली है, गोवा से मुंबई के लिए जो चली है, धारवाड़ से बेंगलुरु के लिए चली है और साथ ही साथ रांची से पटना के लिए जो चली है, तो जैसे जब रांची और पटना की जब आप बात करेंगे तो बिहार और झारखंड यानी 2 राज्यों को वंदे भारत की सौगात मिली। धारवाड़ बेंगलुरु की जब आप बात करेंगे तो कर्नाटक को सौगात मिली और गोवा से जो मडगांव से जो चलनी है मुंबई के लिए, तो उसमें महाराष्ट्र और गोवा, इस तरह 5 राज्यों को एक साथ वंदे भारत की सौगात मिली है, जिसमें 2 सौगात एक साथ मध्य प्रदेश को 2 सौगात मिली है। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया है, क्योंकि एक साथ 2 वंदे भारत यहाँ पर मिली। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि भोपाल से जबलपुर की जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी के लिए एक तरह से वरदान जैसी वंदे भारत ट्रेन होगी। और दूसरा, महाकाल की नगरी जो उज्जैन है, मतलब भोपाल से अब आपको महाकाल की नगरी उज्जैन जाना है तो जाने के लिए आपके पास टैक्सी होती थी, इसके पहले सड़क मार्ग होता था या फिर बस होती थी, लेकिन अब वो जो समय भी कम होगा आपका और साथ ही साथ आपको सुविधा भी मिलेगी। यानी भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचेगी ये जो ट्रेन है वंदे भारत, और उसके बाद उज्जैन से इंदौर। तो ये भोपाल को महाकाल की नगरी और भोपाल को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी, जो व्यावसायिक राजधानी है, इंदौर से जोड़ने की दिशा में भी एक नई पहल है। बिल्कुल मनोज, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें कि वंदे भारत ट्रेन की आखिर खासियत क्या है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दरअसल भारत की एक हाई स्पीड ट्रेन है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इसके साथ ही खास बात यह भी है कि ये ट्रेन पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई है। इसका जो 80% पार्ट्स है वो भी भारत में ही बनाया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट है, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है और हर कोच में 4 इमरजेंसी पुश बटन भी है। यानी ये बेहद खास ट्रेन है, स्पीड तो इसकी खास है ही, और यही वजह है कि इसे उन तमाम स्थलों से जोड़ा जा रहा है जो पर्यटक स्थल है, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं। इसलिए उन ऐसे 2 प्लेसेस को कनेक्ट करने में वंदे भारत एक्सप्रेस एक अहम भूमिका निभा रहा है। 17 ट्रेन इससे पहले चल रही है देश में, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। मनोज, आपके पास वापस लौटते हुए देखिए, एक तरफ स्पीड है, इसमें तमाम सुविधाएं भी हैं वंदे भारत में जो इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है, और सबसे खास बात तो यह है कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो पूरे तरीके से भारत में निर्मित है, स्वदेशी ट्रेन है। जाहिर तौर पर इसलिए प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके पहले हिंदुस्तान में अगर अच्छी ट्रेन के नाम पर बात होती थी शताब्दी की, तो शताब्दी का एक जैसे कहें कि बहुत लंबा वक्त हो गया था, ट्रेन पुरानी हो चुकी थी। तो उसके बाद भारत में एक कनेक्टिविटी की दिशा में, अगर हम कहें रेल कनेक्टिविटी की दिशा में, जो सबसे बड़ा कदम था वो कदम था जो वंदे भारत ट्रेन को। देखिए यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला मैं अपने सामने देख सकता हूँ। 5 वंदे भारत ट्रेनें जो हैं उनको हरी झंडी दिखाने के बाद, यानी 2 भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, इनको हरी झंडी दिखाई। बाकी 3 ट्रेन जो थी, जो कि रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, इनको वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और इस तरह प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री का काफिला, देखिए मैं अपने सामने देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से। मनोज, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त रूस से है, जहां रूस में वैगनर आर्मी का विद्रोह खत्म होने के 2 दिन बाद पहली दफा राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश चाहते थे कि रूसी लोग एक दूसरे से लड़े, इसके जरिए वो यूक्रेन जंग में मिल रही लगातार हार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा देश हर हाल में एकजुट है। ये रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके सच्चे देशभक्त हैं जो अपने देश और नागरिकों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सैनिकों को अंधेरे में रखा और उन्हें अपने ही भाइयों के सामने बंदूक लेकर खड़ा कर दिया, जिनके साथ कभी वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, जिन्होंने रूस की जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया।
तो वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर पुतिन की तरफ से बयान सामने आया है। पश्चिमी देशों की साजिश करार दिया था इसे पुतिन ने और कहा है कि ये साजिश नाकाम हुई है क्योंकि वैगनर लड़ाके जो हैं वो सच्चे देशभक्त हैं। वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से ये बयान सामने आया है। रूसी लोगों की एकता की जीत हुई है क्योंकि पहले आपको बता दें कि विद्रोह की खबर आई थी, उसके 2 दिन बाद वो वापस लौट गए थे और आपको बता दें कि बेलारूस में वहां पर बातचीत का जिक्र भी सामने आया था।